बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस दायर हुआ था और ये नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो 11 पाकिस्तानी हिंदू जो माइग्रेट करके गए थे पाकिस्तान से इंडिया और वहाँ जिस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था उनको, और फिर उनकी फ़ैमिली की तरफ से जो एलिगेशन लगाया गया था राह पर जो भारतीय खुफिया एजेंसी है कि उन्होंने ज़बरदस्ती पाकिस्तान का एजेंट बनाने की कोशिश की, और जब वो लोग पाकिस्तान के एजेंट बनने को तैयार नहीं थे तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाऊंगा, बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूंगा और फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से। होता ये है, बीबीसी की एक रिपोर्ट आती है अगस्त 2020 में, 10 अगस्त 2020 में एक रिपोर्ट सामने आती है कि पाकिस्तान से माइग्रेट करने वाला एक ख़ानदान था और वो 8 साल से राजस्थान में रिहाइश पजीर था। टोटल ये 12 लोग थे उस फैमिली के, उनमें से एक को छोड़कर बाकी 11 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। जब उनको कत्ल किया जाता है तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने आती है और वो श्रीमती मक्खी की तरफ से है, जो कि उनकी बेटी थी, एक मुतासरा शख्स की बेटी थी श्रीमती, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है और वो जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाती है, जो इंडियन रॉ है, खुफिया एजेंसी रॉ है और मोदी का जो इंतहा पसंदाना जो एक रवैया है और जो आरएसएस है उसके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है। और ये कहा जाता है कि कसूर सिर्फ ये था इन 11 मासूम लोगों का कि इनको ये कहा गया था कि क्योंकि आप पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए हैं और 8 साल से अब यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं तो आप पाकिस्तान के एजेंट की ज़िम्मेदारी कबूल कर लें ताकि हम दुनिया को दिखाएं, हम पूरी दुनिया को ये दिखाएंगे कि देखें पाकिस्तान के 11 दहशतगर्द हमने पकड़ लिए, 11 आईएसआई के एजेंट हमने पकड़ लिए हैं। वो पाकिस्तान इंडिया में 8 साल से मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे और वो यहाँ के हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, वो यहाँ पर मामलात को जो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे और मुख्तलिफ़ एलिगेशंस ये लगाना चाहते थे। लेकिन श्रीमती का ये कहना था कि हमारी फैमिली ने पाकिस्तान से जो मोहब्बत है, पाकिस्तान के इदारों से जो मोहब्बत है, चाहे वो इसको पाकिस्तान से दूर चले गए थे, पाकिस्तान को छोड़ चुके थे, उसके बावजूद जो उनकी पाकिस्तान से के साथ मोहब्बत है वो कम ना हुई। और उन्होंने कहा कि ठीक है हम पाकिस्तान को छोड़ के आए लेकिन हम क्यों आपकी ब्लेम गेम का हिस्सा बने, हम क्यों उस मुल्क के ऊपर एलिगेशन लगाएं जिस मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी है, जिस मुल्क ने हमें प्यार दिया है, तो हम उस मुल्क के ऊपर एलिगेशन में शामिल नहीं हो सकते। या आपकी ब्लेम गेम या आपकी दहशतगर्दी या आपकी इंतहा पसंदी में हम पार्टी नहीं बन सकते, ये कहना था उन लोगों का। लेकिन उन बेचारों की जान ले ली जाती है और वहीं से राजस्थान के एक इलाके से खेत से उन 11 लोगों की लाशें मिलती हैं। और उसके बाद फिर जब ये मामला सामने आता है तो बीबीसी ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया। फिर मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने अपनी स्टोरीज़ की, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं उन्होंने स्टोरीज़ इसके ऊपर छापी और ये मामला फिर हाईलाइट हो गया। पाकिस्तान में जो डॉक्टर रमेश है, जो हिंदू कम्युनिटी का पाकिस्तान में हेड है, उन्होंने भी मुजाहरे शुरू कर दिए। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के बाहर मुजाहरा किया जाता है और ये मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला जाता है और एक दरख्वास्त फाइल की जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसमें यह कहा जाता है कि इन 11 हिंदुओं का, जो पाकिस्तानी हिंदू थे, उनका जो कत्ल है उसका मुकदमा भारत के ख़िलाफ़ चलाया जाए। इसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्शन लेता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर नोटिस जारी करता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास इस केस की समाअत थी और इस केस में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा कि बिल्कुल ये गलत हुआ है और अक़लियत हो या वो अक्सरियत हो, किसी की जान लेने का किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। वो पाकिस्तान से भले चले गए थे, वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते और हमारी अक़लियत का वो हिस्सा थे, इसलिए उनको नाजायज़ बेगुनाह कत्ल किया गया है। तो उस पर दफ्तर खारजा को नोटिस जारी किए गए थे और रिपोर्ट तलब की गई थी और इंडियन हाई कमीशन को भी उसमें नोटिस जारी किए गए थे, क्योंकि कुलभूषण यादव का मामला देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही पेंडिंग था और उनके बाकी जो इंडियन हाई कमीशन की मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं उनके भारतीय कैदियों के हवाले से वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। तो वो क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती रहती थी, मुख्तलिफ मामलात चलते रहते थे, यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला चला तो बड़ा हाईलाइट हुआ।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया जब डॉक्टर रमेश ने मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जब करक में मंदिर को जलाया जाता है, गिराया जाता है और उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक के लोग मुलव्वस होते हैं और फिर उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म जारी होता है कि उन लोगों से जो अखराजात हैं मंदिर बनाने के वो उनसे वसूल किए जाएँ, जो इस सारे धंधे में मुलव्वस थे, जिन्होंने मासूम लोगों की जानें ली हैं और जो सारे के सारे मामलात में मुलव्वस रहे हैं, उन लोगों से ही रिकवरीज की जाएँ। तो वहीं पे डॉक्टर रमेश की जब मुलाकात हुई थी तो डॉक्टर रमेश ने यह कहा था कि इस मामले पर जो हिंदू अक़लियत का मामला है, तो एक हमारा मसला ये भी है कि जिस तरीके से हमारे साथ ज़्यादती हुई है इंडिया में, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। और क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उन 11 मज़लूम हिंदुओं का मुकदमा चलाए, जिन 11 मज़लूम हिंदुओं ने सिर्फ इस बुनियाद पर अपनी जानें दे दी कि वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, वो पाकिस्तान के जाली एजेंट नहीं बनना चाहते थे, वो ये ज़िम्मेदारी नहीं कबूल करना चाहते थे कि वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम पेशरफ्त ये हुई है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस पर कायम किया गया है, जो 17 मार्च को उन 11 मज़लूम हिंदुओं की, जो पाकिस्तानी हिंदू थे जिनको नाजायज़ तौर पर कत्ल कर दिया गया था और इंडियन रा और RSS मुलव्वस थी, मोदी मुलव्वस था, मोदी के जो यार हैं वो मुलव्वस है सारे मामले में। तो उनको नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 17 मार्च के लिए इस केस को फ़िक्स किया है। दफ्तर खारजा को इसमें जो नोटिस जारी किए गए हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है उसको नोटिस जारी किए गए हैं, वजारत दाखिला को नोटिस जारी किए गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म जारी किया है कि एक रिपोर्ट, जामी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए कि ये मामला क्या है और इस मामले पर जो है वो सारे के सारे जो मामलात हैं वो सामने आ जाएं, ताकि कौम को भी पता चले, पूरी दुनिया को पता चले कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया अगर अपने कुलभूषण यादव के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, ये और बात कि वो वहाँ से भी नाकाम हुआ और पाकिस्तान को बड़ी सुरखरुई मिली और फिर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो ज़िम्मेदारियाँ थीं, जो उनकी तरफ से लाइबिलिटीज़ थी, वो पूरी करने के लिए पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया ताकि जो आर्मी अदालतें हैं उनके ख़िलाफ़ जो रिवीजन का एक कंसेप्ट है, निगरानी फ़ाइल की जा सके, वो सामने लेकर आए। फिर उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गया क्योंकि वकील मुकर्रर नहीं कर रहा था इंडिया, और इंडिया इस मामले को वाइंड अप करना चाहता था। इंडिया ये चाहता है कि बस कत्ल कर दें, ख़त्म कर दें कुलभूषण यादव को और ये रोज़ रोज़ ये बात न चले। पाकिस्तान ये चाहता है कि पूरी दुनिया में कुलभूषण यादव का जो असल चेहरा है और इंडिया का जो असल चेहरा है और मोदी और भारत का जो असल चेहरा है वो सामने आना चाहिए। जब ये सारा मामला चलता रहा तो इतने में भारत से और तो कुछ ना हो सका, उन्होंने फिर इन लोगों को मैनेज करने की कोशिश की और इन एजेंट्स को मैनेज करने की, इनको जो खुद साख्ता एजेंट बनाने की कोशिश की। रा और RSS की ये जो इनकी थी वो बुरी तरह नाकाम हुई और ना सिर्फ नाकाम हुई बल्कि जो उनकी मुतासरा जो ख़ानदान था, उनके जो वारसीन हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा जी बड़ी ज़्यादती हुई है, हमें सिर्फ पाकिस्तान के साथ गद्दारी ना करने पर कत्ल किया गया है, हमें सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करने की वजह से कत्ल किया गया है। चाहे वो भले हिंदू हैं लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है और वो इस मामले में उनके साथ है। अब देखते ये हैं कि 17 जो मार्च है, 3 रुकनी ऑनरेबल बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, वो इस मामले को कैसे देखते हैं, वो इस मामले में क्या नई चीज़ सामने लेकर आते हैं और दफ्तर खारजा की तरफ से क्या रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती है, बाकी इदारों की तरफ से क्या रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती है और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नया प्रेसिडेंट देने जा रही है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये 17 मार्च को इनके ऊपर हम आपको बेहतर ब्रीफ कर सकेंगे। अब देखते हैं 17 मार्च को जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।